दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो ये ऐसा स्टॉक है जिसने कोविड काल में लोगों को मालामाल किया। स्टॉक की प्राइस 30 के आसपास आ गई थी, वहां से जो दौड़ना शुरू किया तो सिर्फ एक साल में ये स्टॉक 300 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैग रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में ठहराव आ गया और धीरे धीरे स्टॉक गिरते हुए काफ़ी करेक्ट भी हो गया। अब ऐसे में फिर से संभावना बनने लगी है कि ये स्टॉक में फिर वैसे ही तेजी आ सकती है। इसके पीछे है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। अब वो गुड न्यूज़ क्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्यों यहाँ पे भयंकर तेजी फिर से आ सकती है। अब टाटा पावर की बात करें तो कंपनी यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी ग्रीन पोर्टफोलियो में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के पास स्मार्ट मीटर का कामकाज है और कंपनी घर के होम अप्लायंस जितने भी है वो उन सबको एक स्मार्ट सिस्टम से जोड़ने का काम कंपनी कर रही है। इसके अलावा कंपनी के ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो में सोलर पावर और ईवी चार्जिंग का कारोबार बहुत तेजी से इनका ग्रो कर रहा है। जिस तरह से लगातार बिजनेस टाइप हो रहे हैं उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि टाटा पावर आने वाले समय कुछ बड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे ब्लैक रॉक ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारी बातें जो है ये साबित करती है कि आने वाले समय में टाटा पावर में तेजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो फ्राइडे को हमने बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखी है और 228 पर स्टॉक है, जहाँ पे करीब आप देख सकते हो कि आधा प्रतिशत की तेजी थी। पिछले एक साल में देखें तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है करीब 2.62% की, यानी अभी एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी भी आपको निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। 6 मंथ की बात करें तो 7.72% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 3.02% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आप देख सकते हो कि निचले लेवल से फिर से खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो चुका है। वैसे अगर आप देखें तो सेंसेक्स एक तरफ तो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है और ऐसे में ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है। आप देखें 5 दिन के हिसाब से भी 1.60% की तेजी देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि जो कल इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वो सारे के सारे पॉजिटिव क्लोजिंग में, और जिससे एक बात समझ में आ रही है कि मंडे को हमारे बाजार में भी पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। अब डाउ जोन की बात करें तो 1.26% की शानदार तेजी थी। S&P 500 इंडेक्स में बात देखें तो 1.36% की ज़बरदस्त तेजी थी। नेस्डेक कंपोजिट में भी 1.28% की हमें तेजी देखने को मिली। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1.13% की तेजी थी। ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग है और एक तरह से देखें तो इंटरनेशनल रीजन थोड़े से फेवरेबल बने हुए मार्केट के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। BSE टॉप 100 यानी BSE 100 के अंदर जिसने भी स्मॉल इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उनका है करीब 2 लाख तक का, जिसने निवेश किया उसको स्मॉल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है BSE टॉप 100 शेयरों में, उसमें से जो टोटल 5 टॉप 5 है उसमें 4 टाटा ग्रुप के शेयर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील, टाटा पावर और दूसरे 2 और टाटा ग्रुप के शेयर हैं जिनमें ज़बरदस्त निवेश किया। तो एक तरह से देखें तो इन्वेस्टर की पसंद बन चुके हैं टाटा स्टील और टाटा पावर, और ऐसे में इनकी प्राइस रुकेगी ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है। काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पे सब लोग बाहर निकल रहे हैं, टाटा पावर में कोई इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहा है, टाटा पावर आने वाले समय में 100 तक चला जाएगा, लेकिन वैसी कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर की पहली पसंद बन चुका है और टाटा पावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है टाटा मोटर्स DVR, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश किया है छोटे स्मॉल इन्वेस्टर ने। उनका करीब 28.37% की स्टेक उन्होंने ली हुई है, यानी काफ़ी बड़ी स्टेक है टाटा मोटर्स DVR में। इसके बाद में अगर आप देखें तो जो सेकंड नंबर निकल के आ रहा है वो है टाटा पावर का। टाटा पावर में आप देखें तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है उन्होंने 24.2% की स्टेक ली हुई है। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे निवेश दिख रहा है आपको टाटा पावर में स्मॉल इन्वेस्टर का। अब यहाँ पे टाटा पावर का जो टारगेट दिया जा रहा है वो ये टारगेट आपको देखें तो इस समय 252 के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है कि आने वाले समय इसकी प्राइस 250 को पार कर सकती है, यानी जो इस समय करंट लेवल है उससे 11% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस हिसाब से टाटा पावर में तेजी बनने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे जो तीसरी कंपनी है वो है IRCTC, गवर्नमेंट की कंपनी है जिसकी 19.81% की स्टेक ली हुई है यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर ने। उसके बाद में जो नंबर है वो है टाटा स्टील का। टाटा स्टील में स्मॉल इन्वेस्टर का 19.57% की होल्डिंग है। और जो अंतिम स्टॉक है आप वो देख सकते हो कि टाटा कंज्यूमर है, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसकी 19.47% की स्टेक ली है स्मॉल इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि टॉप 5 में जो सबसे तीसरा जो नंबर है वो टाटा पावर का है। इसका मतलब टाटा पावर
टॉप 5 में आ चुका है। BSE 100 जो इंडेक्स के अंदर आप देखें तो स्मॉल इन्वेस्टर का जो निवेश है वो टाटा पावर में आ रहा है। इसका मतलब आने वाले समय डेफिनेटली टाटा पावर में अच्छी तेजी आ सकती है। और क्यों ना आए, टाटा पावर का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक बड़ा बिजनेस टाइप होता है वो दिखाई देगा। कंपनी EV चार्जिंग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लगातार बिजनेस टाइप हो रहे हैं उनके। चाहे आप देखो तो पेट्रोल पंप की कंपनियाँ हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ हो, या फिर अगर आप देखें तो बहुत सारी गवर्नमेंट या फिर रियल इस्टेट का बिजनेस करने वाली कंपनियाँ, सबके साथ में बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं ताकि EV चार्जिंग का कारोबार तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा सोलर रूफटॉप के ऊपर काम कंपनी कर रही है और विंड पावर के ऊपर भी कंपनी का कामकाज चल रहा है। ऐसे में आप आने वाले समय टाटा पावर तो मजबूती से आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। और इस बार रिजल्ट हमने देखा है, काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। रिजल्ट के आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक रहे। यहाँ पे अगर एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देखें तो काफ़ी अच्छा है। मार्केट कैप 72,950 करोड़ रुपीज़ का है। इसकी करंट प्राइस फिलहाल 228 की है। इसका 52 का लो 190 का है और 52 का हाई 298 का है। स्टॉक का P 28.70 का है। इसकी बुक वैल्यू 80.40 की है। कंपनी ने 0.77% का अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया और लगातार डिविडेंड कंपनी देती रहती है। इसका ROC 9.30% है और इसका ROE 8.42% है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो 51,399 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। इसका OPM 12.3% का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2,543 रुपीज़ निकल के आ रहा है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 2.14% निकल के आ रहा है। डेट टू इक्विटी 2.07 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42% है। इसका EPS 7.96 रुपीज़ का है और इसका टोटल डेट 53,251 रुपीज़ का है और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 46.90% है। तो ये देख सकते हो कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 4 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने 2022 में। आप ये देख सकते हो 2019 में इनका टोटल रिवेन्यू 33.74 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था और इनको प्रॉफिट है तो 2.36 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो यहाँ पे कोविड काल में इनका रिवेन्यू घटा। आप देख सकते हो 31.44 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और प्रॉफिट घट के 1.02 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास आ गया। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कोविड काल, जब सारी के सारी कारोबारी गतिविधियाँ बंद हो गई। घर लोगों में सारे के सारे जो लोग थे वो घर में लॉक हो गए, तो ऐसे में कारोबार रुकने की वजह से इनका ये इफेक्ट पड़ा 2020 में। लेकिन 2021 से फिर से कारोबार पटरी पे आने लगा। आप देख सकते हो कि 2021 में इनका रिवेन्यू बढ़ के 34.97 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 1.13 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया। लेकिन 2022 की बात करें तो कंपनी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। इनका रिवेन्यू बढ़ के 46.10 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए 1.74 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2019 से अभी भी आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल है और इस बार जो रिजल्ट देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी तो बनेगी ही बनेगी। टाटा पावर आने वाले समय में इस नई तेज़ी जब शुरू होगी तो ये इसमें सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है। सबसे अच्छी बात है कि इसका जो ROE है वो FD से शानदार आपको दिखाई देगा। इसने FD से अच्छा रिटर्न दिया है। डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा कंपनी देती है। इसके अलावा एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड में नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं, यानी ASM GSM लिस्ट में आप स्टॉक आपको शामिल दिखाई नहीं देगा। कुल मिला के इस समय एंट्री की जा सकती है। हर तरह से स्टॉक सुरक्षित है और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि FI बाजार में फिर से लौट आए, वो लगातार खरीदारी करें। अगर हम 1 नवंबर की बात करें तो उन्होंने 2609 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 2 नवंबर को उन्होंने 1436 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3 नवंबर को FI ने 677 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 4 नवंबर यानी फ्राइडे के दिन कल 1436 करोड़ रुपीज़ का शानदार इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि अब लगातार FI फिर से बाजार में एंट्री कर चुके हैं और खरीदारी कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि बाजार काफ़ी फेयर वैल्यू पे लग रहा है और ऐसे में अगर आप देखें तो FI ने फिर से यहाँ पे निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है टाटा पावर में, क्योंकि आप देख सकते हो कि दिसंबर में उनकी 10.84% की होल्डिंग थी, जो मार्च में घटा के 10.82% किया। जून की बात करें तो उनकी होल्डिंग घट के 10.10% तक आ गई, यानी आप देख सकते हो जून क्वार्टर 1 तक लगातार उन्होंने होल्डिंग को कम किया। लेकिन सितंबर में FI ने फिर से होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी 10.28% की होल्डिंग हो गई है। तो जिस तरह से FI का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव बना हुआ है, ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे तेजी बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर की बहुत ही ज़बरदस्त निवेश कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको टाटा पावर में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो चुकी है, रिजल्ट भी बेहतर है और कंपनी का जो मुद्रा पोर्ट का जो लॉस था उसमें भी रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है।
है। इनका जो ओडिशा का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था वहाँ पर भी इनसे अब रिवेन्यू आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कंपनी का पोर्टफोलियो इनको बहुत ज़्यादा गति प्रदान करेगा। लॉन्ग टर्म का नहीं है, लेकिन निवेश आपको करना ही चाहिए। आने वाले 5 साल में ये स्टॉक कमाल करेगा। सिर्फ 3 साल के लिए स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो तो ये 1000 को टारगेट को टच करने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को